प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। यहां पर पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले कैसे मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा हाई हो गया है, इसकी खबर हम आपको देंगे। हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने कौन से ऐसे सवाल किए हैं जिसको लेकर वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि लंबे समय के बाद नजर आई बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर से कौन सा विवादित बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं, जहां पर वो पहली बार किसी महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भोपाल में व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान न सिर्फ मंच पर महिला नेता नजर आएंगे, बल्कि 4 अलग अलग महिला नेत्रियों को सिंदूर का पौधा देते हुए भी जो है आप देख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले चौक चौराहों को ऑपरेशन सिंदूर की तरह सजाया गया है। बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। मंच पर भी महिला नेता नजर आएंगी। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, प्रहलाद पटेल, भोपाल की महापौर मालती राय से लेकर कृष्णा गौर और जो तमाम मंत्रिमंडल की महिला मंत्री हैं वो मंच पर नजर आएंगी। बीजेपी ने इस महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को खास बनाने के लिए सुरक्षा से लेकर तमाम तरह की जिम्मेदारियां जो हैं वो महिलाओं को सौंपने का काम किया है। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सम्मेलन कार्यक्रम में 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इस मंच के ज़रिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया को कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में वर्चुअल तरीके से कई सेवाओं को देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे और इसके अलावा इंदौर मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां जारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जम्बूरी मैदान में लगभग 2 लाख से ऊपर हमारी बहनों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा कार्यक्रम कल भोपाल के अंदर संपन्न होगा। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि मेट्रो की देरी के पीछे की वजह बीजेपी सरकार को बताना चाहिए, जो राशि खर्च हुई है, जो कर्ज बढ़ा है, उसके बारे में बताना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बीजेपी सरकार से सवाल पूछे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि 2023 के एनसीआरबी के आंकड़े आखिर क्यों जारी नहीं किए गए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर क्यों कदम नहीं उठाए गए, और बीजेपी ने महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत जो 3,000 रुपये देने का ऐलान किया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। क्या कहा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने और उसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, उसे भी जानिए। कंपनी को ठेका दिया है जिसने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए, ड्रोन सप्लाई किए और हमारे देश पर ड्रोन चले, तो क्या मोदी जी इस टेंडर को निरस्त करेंगे? प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती में 33% महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, नहीं तो आपकी बात बेमानी रहेगी। महिला स्वतंत्रता समूह, कई समूहों को बुलाया जा रहा है, लेकिन उन समूहों की परेशानियां क्या है? क्या उन समूहों को, महिलाओं को आपने आजीविका योजना से जोड़ा? क्या उन महिलाओं को आपने आर्थिक रूप से स्वावलंबन किया? क्या उन महिलाओं को आपने 3,000 रुपए के वादा किया था वो मिला? लाडली बहनाओं को इसके बारे में तो जनता ये जानती है, हमारी बहनें जानती हैं कि सशक्त बनाने का काम, बहनों को अधिकार संपन्न बनाने का काम किसी ने किया है। आगामी आने वाला समय जब मध्य प्रदेश और देश के अंदर होगा तो मेरी बहनें लोकसभा और विधानसभा की संसद में जब पहुंचेंगी, यह काम भी किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए ये जो कहते हैं, उन्हें केवल कांग्रेस इस समय केवल आरोप प्रत्यारोप पार्टी है।
अब बात बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर लंबे समय बाद नजर आई। इंदौर के एक कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विवादित बोल देकर माहौल को गरमाने की कोशिश की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंच से कहा कि यदि गाय काटना तुम्हारा धर्म है तो तुम्हें काटना हमारा धर्म है। यदि महिलाओं और हिंदुओं पर आक्रमण होगा तो हम भी आक्रमण में ही जवाब देंगे। क्या कहा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, जिसको लेकर माहौल गर्म हो गया है, उसे भी जान लीजिए। जिस अभी एक हमारे भाई राजा सिंह ने बहुत ज्यादा अधिक वहां मियां हैं, हैदराबाद में कह दिया कि गाय काटना तुम्हारा धर्म है, तुम्हें काटना हमारा धर्म है, तो निश्चित रूप से हमारे देवी देवताओं को, हमारी गौ माता को, हमारी धरती माता को अगर किसी ने अपशब्द कहे तो निश्चित रूप से उसको दलना हमारा काम है और हमें करना पड़ेगा। एमपी डायरी के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। इस एमपी डायरी से जुड़े कोई सुझाव या कमेंट्स आपके पास हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।